दिया है, जो कब्जा किया आप लोगों ने वो तो खाली कराएगी ना। खाली कब्जा किसने किया? खाली कराने की बात है तो उससे पहले क्या सरकार मर गए थे क्या? जब ने 50 साल पहले जब ने कराए थे तो क्या वो सरकार मर गए थे? 50 साल पहले वो जो जगह दिया था, आज मोदी ने जिंदा हो गया जगह छीनने के लिए। उससे पहले क्या सरकार नहीं था? उससे पहले वो सरकार कहाँ गया था? उसी टाइम हमें लात मार के भगाया होता, उस टाइम हम हटे होते तो हम कहीं ठिकाना लगाए होते। हमने उसमें पैसे लगाए, अपने बच्चे पढ़ाए, सब कुछ किए। आज तुम हमें हटा रहे हो, किस वजह से हटा रहे? हाँ, जो ठीक है हमने लगाए हैं कब्जा सरकार के जगह के पैसा लो। जो आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठियों ने दिल्ली में कब्जा किया हुआ था। नहीं, 50 साल पहले हम लोग तो 50 साल का उम्र नहीं था ना, हमारा बाप दादा रह रहे थे उस टाइम। क्या मर गए थे लोग? उस टाइम का नेता ने मर गया था कि प्रधानमंत्री मर गया था? कौन मर गया था? केजरीवाल ने भी धोखा दिया था। नहीं, हमें नहीं दिया है, हमें नहीं दिया है। किसको दिया? उसको दिया, हमें नहीं दिया। आज भी ये केजरीवाल को पसंद करते हैं। केजरीवाल गरीबों का मसीहा है, चाहे झुग्गी हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे मकान। और ये खाली झुग्गी नहीं टूट रही, ये खाली झुग्गी नहीं टूट रही, मकान भी टूटेंगे, मकान टूटने की तैयारी भी है। तो आज ये गुमराह कर रहे हैं, आज ये झुग्गी तोड़ रहे हैं। बुराड़ी में बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें 15 दिन का नोटिस आया, तोड़ा जाएगा। 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कॉलोनियां हैं। तो आज ये खाली झुग्गी को टारगेट कर रहे हैं, कल ये मकान को भी तोड़ेंगे। मैं तो ये कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने बोला था मेरी गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी शादी ठोक के बताया था। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज ना झुग्गी बचेगी और ना मकान बचेगा। तो देश के प्रधानमंत्री, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप डरा रहे जनता को नहीं डरा रहा हूँ मैं। एक दो वीडियो दिखा रहा हूँ। एक वीडियो में इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे झुग्गी आ रही थी। गुजरात के एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उस झुग्गी, उस रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं, पर एक भी मकान तोड़ा नहीं गया। सिर्फ गरीब की झुग्गी, सिर्फ केजरीवाल के सपोर्टर, ये केजरीवाल के वोटर है, ये केजरीवाल को पसंद करते हैं। ये देखो, ये अभी दिखाता हूँ, ये मकानों के बीच में ट्रेन है, ये गुजरात की ट्रेन है। गुजरात की जूम करके दिखा दो इसे, ये गुजरात में चल रही है, मकानों के बीच में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, एक मकान नहीं टूटा। ये क्यों तोड़ रहे हैं पता है? अवैध कब्जा है। ये अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर है, ये अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। ये मोदी जी की बातों में आ गए, ये मोदी जी की बातों में आके फंस गए। मोदी जी ने दाना डाला था, वो इन्होंने कैच कर लिया और वो खा गए। इन्होंने सोचा 2500 मिलेंगे, मोदी जी ने कहा मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख मिलेंगे। इन्होंने सोचा मोदी जी जो 15 लाख रुपए दे रहे हैं वो किस्तों में देंगे, 2500 किस्त मिलेगी, हमारे बच्चों का गुजारा चल जाएगा। इनके बच्चों का मकान भी तोड़ दिया, इनका स्कूल की तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी ना भगा रहे हैं। और ये कहाँ जाएंगे? कहाँ की रहने वाली हो? बिहार के। बिहार समझना, ध्यान की बात है समझना। ये क्या करेंगे? ये जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं, बिहार फोन करेंगे, माँ बेटा भाई गुजरात के अंदर मोदी जी आ रहे हैं, बात पे विश्वास मत कर लेना, झूठी गारंटी है। जब दिल्ली के कोने कोने में आपने बैनर लगाया जहाँ झुग्गी वही मकान, तो आप क्यों हटवा रहे हैं? आप अच्छे वकील पकड़ करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्यों आदेश ला रहे हैं कि इस झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया जाए? ये चीज आप लोग एक बार जरूर, मेरा निवेदन है, पर हम लोगों का कहीं वतन दे दिया जाए, हम लोगों को कहीं वतन दे दिया जाए, हम लोग उस जगह को खाली कर देंगे। यदि वतन नहीं देना था तो राजीव गांधी रत्न आवास योजना आप लोगों ने क्यों भरवाई? 12 बजे रात में जी विश्वासघात हुआ है और गुमराह किया गया है। हम लोग मोदी के ऊपर विश्वास किए थे क्योंकि पूरे दिल्ली में इन्होंने बैनर लगवाया था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्यों हमारा आशियाना उजाड़ा जा रहा? मान लीजिए हम ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में हैं, उसको हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जुमलेबाजी तो केजरीवाल ने भी की ना 10 साल तक। जुमलेबाजी उन्होंने नहीं किया, उनको हर कामों में, हर काम में अड़ंगा, हर काम में अड़ंगा। माननीय राज्यपाल जी देते चले गए, आज राज्यपाल अड़ंगा नहीं डालते हैं, सारे काम राज्यपाल करते हैं। ऐसा दौड़ दौड़ के काम करते हैं जैसे उनके ऊपर कितना बड़ा काम आ गया। जैसे ही कोई काम केजरीवाल जी करते थे, राज्यपाल जी रोक लगा देते थे। उस ऐसे परिस्थितियों में हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने, पर गरीबों के लिए बहुत किस की है, ठीक है, कम से कम हमारे आज पूरे दिल्ली में सर पानी एकदम गंदा रहा, पूरे दिल्ली में हम लोग पानी। केजरीवाल ने तो गंदा पानी किया था ना। वो पूरा नहीं, कुछ दिन तक गंदे पानी आए, लेकिन चुनाव आने से 2 साल पहले एक नया सिस्टम लाए थे कि जो भी पानी हमारे संगम बिहार में लगा हुआ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि नए सिरे से हम पानी भेजेंगे आप लोगों के पास। इसी बीच में इन लोगों ने
धन बल छल कपट अपना करके सत्ता हम लोगों की छीन लिए और हम लोग बेरोजगार हो गए और अब बेघर होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से रेखा गुप्ता का बयान है, बिल्कुल जुमलेबाज सरकार, एक 3.5 महीने की सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार। इन्होंने आज तक दिल्ली में एक काम नहीं किया। 2 दिन पहले एक बस डिपो का काम इन्होंने उद्घाटन किया है, इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब 0-0 है। अभी उनके देने की बात कर रहे हैं, कल का बयान है, उनके अभी समझ में नहीं आया कि केजरीवाल जी कौन सा काम कैसे कैसे किया करते थे। वो तो कमियां ढूंढ रही हैं कि कहाँ घोटाला किए हैं, कहाँ घोटाला, उसे पकड़ो, काम मत करो, घोटाला खोजो। बस उनका रेखा गुप्ता का काम है, बढ़िया काम मत करो, कमी खोजो। हाँ, कमी ढूंढ रही है। लेकर आए हो भैया हमारे अरविंद केजरीवाल को दोबारा जितवाना है। ये पब्लिक बहुत परेशान है। ये समझ लो बीजेपी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हिंदुस्तान का, बहुत बुरा हाल कर दिया, समझ गए। एक एक चीज गरीब लोगों की झुग्गियां जो बेचारे 50-50 साल से रह रहे हैं वो लोग तोड़ रहे हैं, समझ गए। गरीब लोगों ने जिन्होंने बेचारे अपने खून पसीने से बनाया है, समझ गए। सरकार का कहना है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आज हटाया जा रहा है। इससे पहले कहाँ थे, सो रहे थे कि जाग रहे थे। सारा पैसा लेके एमसीडी जो भी लेके बैठते हैं, जब याद नहीं आती। ये देखो ना भाई साहब, 50 साल से जो लोग रह रहे हैं, खून पसीने की मेहनत से कर रहा है, वहाँ पे अपना घर बसा रहा है, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आप देखो ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम बसाएंगे, उन्होंने बसा दिया। अब अरविंद केजरीवाल को जो हमारे को जितवाना है और एक दूसरी बार, पहली बार क्या तीसरी बार भी लाना है। तो सरकार आपको नहीं लगता कि काम कर रही है? कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। सिर्फ गरीबों को उजाड़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। कारोबार से पब्लिक परेशान, हर चीज से परेशान। टूटे तो मकान मिले, गरीब इंसान कहाँ जाएगा, बच्चे छोटे छोटे। हम तो ये इसलिए आए परेशानी में। तो कह रही है सरकार के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकार तो कहते रहती है, तो सबको हटाएगी सरकार, गरीबों क्या वो तो अपने वोट लेने का टाइम में सरकार सबसे लेती है, और जब वे घर करती है, उन्होंने वोट लेने का टाइम होता है तो आ जाते हैं। अपनी मांगे लेकर आए, अगर हमारी झुग्गियां तोड़ना है तो हमारे लिए घर हमें दे। जितनी बड़ी हमारी झुग्गी है उतना बड़ा हमें घर दे दें। हमारे बच्चे परेशान है, हमारे आदमियों का कारोबार बंद करा दिए। हम लोग बैठे हुए हैं घरों से, अगर हमारे आदमी कारोबार करने जाते हैं तो भाई ये बिल्डोजर लेकर आ जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। बच्चे लेकर भागे, अपना काम किसके ऊपर छोड़े। तो सरकार तो कह रही है कि हम मकान दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे। मकान देते तो हम आज यहाँ थोड़ी नहीं आते। मकान देते, जो इतने लोगों की तोड़ी है उन्हें कितने मकान दे दिए उन्होंने, जो इतने लोगों की झुग्गियां टूटी उन्हें कितने मकान दे दिए।